हेलो बच्चों। तो भाई एग्जाम को लेके बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है एग्जाम की डेट शीट का कि क्या किया जाए। बहुत सारे बच्चों के बाहर रहते हैं, एग्जाम की डेट शीट आ गई है लेकिन उनको कंफर्म नहीं हो रहा है। अच्छा, कंफ्यूजन लाजमी है, इसलिए इतनी ज्यादा फेक डेट शीट और फेक न्यूज सर्कुलेट होती है कि भरोसा किस पे किया जाए। मुझसे पिछले अप्रॉक्स कह सकते हो 5-6 दिन से बच्चे लगातार क्वेरी कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि मैं तब तक, मैंने पहले कहा, जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक मैं बता नहीं सकता। अच्छा, ये भी चीज मैंने पहले बता रखी, बहुत सारी चीजें यूपीबीटी की साइट पे नहीं आती, यूपीबीटी मेल कर देता है। राइट, जब हर किसी को पॉइंट आउट करना होता है तो चीजें यूपीबीटी की साइट पे आती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ स्पेसिफिक जिले हैं, उनको जब पॉइंट आउट करना है तो उनको मेल कर दिया जाता है। अब मेरा जो जोन है वो उस जोन में नहीं आता, इसलिए मेरे कॉलेज में मेल नहीं आएगा। अब दूसरे के कॉलेज में आ रहा है, मैं तब तक हाँ नहीं कर सकता जब तक मुझे खुद कंफर्मेशन ना हो जाए। फाइनली मुझे कंफर्मेशन मिला, जैसे मिला वैसे ही मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। ठीक, तो देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारे सचिव हैं यूपीबीटी के, है ना, राकेश वर्मा जी, इन्होंने जिलाधिकारी बागपत, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, कुछ जिले हैं जहां पे कांवड़ यात्रा की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, रूट डाइवर्टेड हो सकते हैं, बच्चे समय पे नहीं पहुंच सकते, किसी भी तरह की मीन्स व्यवधान हो सकते हैं। राइट, तो कुछ जिले हैं बागपत, शामली, सहारनपुर, बिजनौर और गाजियाबाद को लेटर जारी किया गया 8 जुलाई को, और इसमें कहा क्या गया है कि 15 तारीख से लेके 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में तुम्हारा एग्जाम का शेड्यूल क्या था? तुम्हारा एग्जाम का शेड्यूल 12 से 18 और 12 से 20 था। ठीक भाई, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, ये तुम्हारा एग्जाम का शेड्यूल यूपीबीटी की साइट पे था, जो मेरे थ्रू सर्कुलेट किया गया, मैंने बताया आपको। करेक्ट, इतनी चीज हो गई। अब कांवड़ यात्रा की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे समय पे पहुंच नहीं पाएंगे एग्जाम देने। राइट, तो 8 तारीख को राकेश शर्मा जी ने क्या किया, मीन्स अपने जो सचिव साहब हैं उन्होंने क्या किया कि इन जिलाधिकारी को मैसेज कर दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो अपने अपने जिले में जो भी 10 से लेके 15 तारीख तक की परीक्षाएं थी, ठीक, 10 से 15 तक की परीक्षाएं थी, उनको आप क्या कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। तो हमारी तो 12 से थी, तो 12 से लेके 15 तक की परीक्षा पोस्टपोन हो गई। लेकिन जो एग्जाम तुम्हारा, याद रहे कब तक, 15, जो एग्जाम तुम्हारा 16 को होने वाला था, संडे को होने वाला था, वो एग्जाम एज इट इज रहेगा, वो एग्जाम। और ये सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक जिलों के लिए, इसलिए मैं बता देता हूं। खास तौर पे क्या कहा, 10 से लेके 15 तारीख तक की आयोजित होने वाली परीक्षाएं स्थगित करते हुए उक्त परीक्षा को दिनांक 21 से 26 के बीच में कराया जाए। तो जो भी एग्जाम, जो भी किसी बच्चे का एग्जाम 10 तारीख से 15 तारीख में जो पढ़ रहा था, यूपीबीटी बोला जाए तो 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो भी एग्जाम आपके थे, वो एग्जाम कब कराए जाएंगे, 21 से 26 के बीच में। बाकी 16, 17, 18, 19 तारीख को जो एग्जाम थे वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई फेरबदल नहीं होगी। यही कहा जा रहा, यही इसका मेन मतलब है। ठीक, दूसरा, शेड्यूल का भी आदेश आ गया भाई। पहले तो अपने अपने जिले जान लो कि कौन कौन से जिले हैं, है ना। कुछ जिले जो है इसमें बताए गए हैं, उन्हीं जिलों के बच्चों के लिए स्पेसिफिक है, सभी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। बस ये देख लो तो कहीं तुम्हारे जिले का नाम तो नहीं है भाई। जनपद कौन सा भाई, बागपत, शामली, सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ। और कौन सा है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग ये 7 जिले हैं जहां पे कांवड़ यात्रा के को देखते हुए बागपत, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद, है ना। यानी ये 7 जिले ही तो है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 जिलों को छोड़ के बाकी जितने जिले हैं उनका एग्जाम जैसे हो रहा था उसी तरीके से होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। सिर्फ ये 7 जिलों के जो बच्चे हैं, इनके एग्जाम 12 से थे, तो 12 से 15 तक के जितने भी एग्जाम हैं, 12 तारीख से
15 तारीख के बीच में जो भी एग्जाम है वो सारे के सारे एग्जाम कब से शुरू होंगे, आपके आगे शुरू हो जाएंगे। मींस सब वो शिफ्ट हो रहे हैं 21 से 26 के बीच में कराए जाएंगे। ठीक, अभी डेट शीट नीचे दिखा देता हूं। तो फाइनली तुमको जो एग्जाम देने जाना, ये 7 जिलों के बच्चों को एग्जाम देने जाना 16 तारीख को। 16 तारीख को जो तुम्हारा एग्जाम था वही एग्जाम एज इट इज रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, किसी तरीके से कोई चेंज नहीं होगा। बता देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट, है ना। कहाँ गया? जो तुम्हारा शेड्यूल था वो शेड्यूल एज इट इज रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 7 जिले हैं जहाँ के शेड्यूल में चेंज है, बाकी जितने भी जिले हैं उनके शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, एक सेकंड, साइड से ही निकाल लेते हैं ना। तो क्या है कि तुमको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन की तुमको आदत है ना, वही तुमको मिल जाएगी। एनुअल सिस्टम, ठीक। अब ध्यान से देखो, 16 तारीख को फर्स्ट ईयर का पेपर था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। कौन सा था? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये था तुम्हारा 16 को। ठीक, तो ये जो 16 तारीख को है ये 16 को ही होगा सभी जिलों का। चेंजेस केवल हैं जो 12 से 15 तारीख की डेट थी, सिर्फ उसमें चेंजेस हैं, बाकी बेटा किसी तारीख में कोई चेंज नहीं। 16, 17, 18, 19, 20 को जो एग्जाम थे वो उन्हीं डेट में होंगे, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी और एचएपी की जो प्रीवियस डेट थी उसी डेट में होगा। बाकी जो नई डेट है, नई डेट ऐसा है कि जो एग्जाम तुम्हारा 12 तारीख को होने वाला था, जो एग्जाम तुम्हारा 12 तारीख को था, जो 12 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट था, वो अब होगा 23 तारीख को। ठीक, जो 13 तारीख को था वो होगा 24 तारीख को, जो 14 तारीख को था वो होगा 25 को, और जो 15 तारीख का था वो होगा 26 को। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुमको देखना है 12 से 15 के बीच में जो एग्जाम थे वो एग्जाम आगे पोस्टपोन हो गए हैं, बस इतना ध्यान रखो। वो एग्जाम तुम्हारे 23 से होंगे। ठीक है, कब से होंगे? जो 12 को था वो 23 को होगा। ठीक, 23, 24, 25 इस तरीके से 3 पोस्टपोन हो रहे हैं, 12, 13, 14, 15, एक बीच में गैप था, तो वो एग्जाम तुम्हारे आगे शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी 16 तारीख से जो भी पेपर पुराने सीट में था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का, वो आगे 16 तारीख से ही होगा। 16 से 20 तक के शेड्यूल में कोई गैप नहीं है। तो फाइनली ये 7 जिले जो हैं, खासकर मेरठ, मुजफ्फरनगर जनपद, बागपत, शामली, सहारनपुर, बिजनौर और गाजियाबाद, ये जो 7 जनपद हैं, इनके पेपर कब से शुरू होंगे? 16 तारीख से शुरू होंगे। ठीक, बाकी जितने लोगों के पेपर हैं वो सब 12 तारीख से एज इट इज शुरू हो रहे हैं, कहीं कोई चेंज नहीं। किसी तरह का कंफ्यूजन मत रखना, कंफ्यूजन पे विराम लगाओ। राइट, तो यही तुम्हारा फाइनल डेट शीट है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट है। और इस बार 2 सेट में पेपर बनेगा, इन 7 जिलों के लिए अलग बनेगा। खासकर ये जो शुरुआत के 3 पेपर आपके शिफ्ट हो रहे हैं, बाकी 16 से तो सबके हैं, है ना। चलो भाई, पढ़ते रहो। ओके, बाय।